हाय एवरीवन। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो कॉमन आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन योर लाइफ। ठीक है। तो आप बोल देना मैं रह नहीं सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं बिना नहीं रह सकता, के बिना नहीं रह सकता। ठीक है। तो वहाँ हम यूज़ करते हैं गो विदाउट। ठीक है। क्या यूज़ करते हैं? गो विदाउट। व्हेन वी कैन नॉट लिव एनीथिंग, जब हम किसी भी चीज़ के बिना या किसी भी पर्सन के बिना रह नहीं सकते। तो जैसे जैसे सेंटेंस रिलेटेड टू इस टॉपिक आते हैं तो हम इसी से एक्सप्रेस करते हैं उसी सेंटेंस को। ठीक है। बेसिकली गो विदाउट है क्या आपका? क्या है? ठीक है। एक्चुअली ये आपकी है फ्रेजल वर्ब। क्या है ये आपकी? फ्रेजल वर्ब है। अच्छा, फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब आपकी होती है जिसमें दो पेयर हो, दो वर्ड हैं, ये जैसे दो वर्ड हैं। फ्रेजल वर्ब होती है आपकी वर्ब प्लस आपका प्रीपोजिशन। वर्ब आपका प्रीपोजिशन का जो कॉम्बिनेशन जो वर्ड होगा वो आपका फ्रेजल वर्ब होती है। फ्रेजल। ठीक है। तो गो विदाउट की बात करते हैं तो गो आपका एक एक्शन है, वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ठीक है। और विदाउट, विदाउट आपका क्या है? विदाउट आपका एक प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो वर्ड बनेगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन का जो वर्ड बनता है वो आपका फ्रेजल वर्ब होती है। ठीक है, फ्रेजल होता है वो। अच्छा, इस पूरे वर्ड का मतलब है व्हेन वी कैन नॉट लिव एनीथिंग या एनीवन, जब हम किसी चीज के बिना या फिर किसी के भी बिना रह नहीं सकते, वहां हम यूज करते हैं गो विदाउट। ठीक है। देखिए एक एक करके तीनों फॉर्मेट में इसका यूज होगा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो कॉमन सी बात है, जब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में यूज होगा तो इन तीनों के ही टाइम वर्ड लगेंगे। डू, डज। ठीक है, कंफर्मेशन के लिए डू, डज प्लस आपका डूअर। ठीक है। देन आपका गो विदाउट, गो विदाउट, और इसके बाद आप उसमें आईएनजी। अच्छा, आईएनजी क्यों आएगा? बिकॉज ओवर हियर इज अ प्रीपोजिशन। ठीक है। ये ये आपका कंफर्मेशन हो गया, जब हम किसी से कंफर्म करना हो। ठीक है। और आंसर करना हो तो आपका डूअर, देन आपका गो विदाउट, गो या फिर गोज। ठीक है। विदाउट, फिर आपका एक्शन में आईएनजी। एक्शन में आईएनजी। अभी मैं इसके एग्जांपल दूंगा तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा आपका, बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। ठीक है। ठीक। अच्छा, मुझे नेगेटिव बनाना है। ये तो पॉजिटिव हो गया आपका रेस्पॉन्स, मुझे नेगेटिव रेस्पॉन्स देना है। तो नेगेटिव रेस्पॉन्स क्या होगा? नेगेटिव रेस्पॉन्स आपका एज इट इज डूअर, डू नॉट या फिर डज नॉट। डू नॉट या फिर डज नॉट। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करते हैं। अच्छा, प्रेजेंट में इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा? प्रेजेंट में इसका एग्जाम्पल कैसे बनेगा? जैसे मैं आपसे पूछता हूं, क्या तुम लड़ाई किए बिना रह लेते हो? क्या तुम लड़ाई किए बिना रहते हो? तो डू यू, डू यू गो विदाउट फाइटिंग? डू यू गो विदाउट फाइटिंग? क्या तुम पढ़ाई किए बिना रहते हो? डू यू गो विदाउट स्टडिंग? क्या तुम एक्सरसाइज किए बिना रहते हो? तो डू यू गो विदाउट डूइंग एक्सरसाइज? ठीक है। अच्छा, यहां तो बात हो गई आपकी एक्शन की। ऐसे ही मैं यहाँ पर नो एक्शन भी आपका यूज कर सकता हूँ। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट, नो एक्शन, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट। जैसे क्या तुम बाइक के बिना रह लेते हो? तो कैन यू, सॉरी, डू यू गो विदाउट बाइक? ठीक है। क्या तुम पेन के बिना रहते हो? डू यू गो विदाउट पेन? या एक पर्सन भी यूज हो सकता है, क्या तुम मेरे बिना रहते हो? डू यू गो विदाउट मी? क्या तुम फैमिली के बिना रहते हो? डू यू गो विदाउट फैमिली? ये। ठीक है। तो ये तो मैंने एक कॉमन बताया। ऐसे यहाँ पर आपका पास्ट यूज हो सकता है, पास्ट के टाइम वर्ड यूज हो सकते हैं। ठीक है। फ्यूचर के टाइम वर्ड यूज हो सकते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द थिंग क्या होता है, मोस्ट ऑफ सबसे ज्यादा क्या होता है इस टॉपिक के साथ, हम
ज्यादातर यूज करते हैं कैन, मोस्टली क्या यूज करते हैं, कैन। क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो, कैन यू गो विदाउट मी। क्या तुम परिवार के बिना रह सकते हो, कैन यू गो विदाउट योर फैमिली। बाइक के बिना रह सकते हो, कैन यू गो विदाउट बाइक। ठीक है, कोई भी सा भी ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हो, कोई सा भी ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यही होता है आपका। तो यहाँ पर डू और डज को मैं हटा के यहाँ पर कैन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कैन, और यहाँ पर आईएनजी आपका वो तो आएगा ही आएगा, और नो एक्शन के अलावा तो आईएनजी नहीं आएगा। ठीक है, एक्शन आपके बहुत सारे काम है जिसके बिना रहते हो नहीं रहते रहते, ये सारी चीजें। तो गो विदाउट, सिंपली हम किसी भी चीज के बिना न रह पाए, वहां हमारा यूज होता है गो विदाउट। ठीक है, तो इसका आप यूज करिएगा। ठीक है, और मैंने बता ही दिया ये क्या है, ये आपकी फ्रेजल है। ऐसे कई सारी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जो आपका यूज डेली रूटीन में हो जाता है उसका। ठीक, चलो, थैंक यू सो मच, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू।